बेहतर है कि महाराज जी आप एक अलग गुफा चूज़ करिए और एक मैं अलग चूज़ करता हूँ। तो फिर उनको उस गुफा में छोड़ के मैं दूसरी गुफा में गया, वह था अलकनंदा के तट पे। अभी भी है, होगा मेरे ख्याल से भी 4 वर्ष पहले से तो मैं नहीं जा पाए। संसारिक लोगों की समस्या समाधान, आप लोगों की सेवा में अब आ गए तो वैसी संसारिकता सेवा में फंस गए कि अब जाना कम हो पाता है। फिर भी बीच बीच में शिष्यों के साथ यात्राएं हिमालय की होती रहती है। तो जब अलकनंदा वहाँ रुका तो मैं अपने अंदर प्राण चेतना को जागृत कर कर, हमारे शरीर के अंदर 10 प्राण होते हैं, आंतरिक तरह तरह की ऊर्जाएं हमारे शरीर में विराजमान हैं। तो मैं श्वसन क्रिया के माध्यम से भोजन करता था, जो हमारे पहले के ऋषि मुनि करते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 4 महीने तो दतून नहीं किया, क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ मैं कहाँ से दतून लाऊं, कैसे करूं, कुछ खाते भी नहीं थे। तो ऐसे करके बैठते थे जैसे हमने किसी पेड़ को देखा। पेड़ को देखे तो पेड़ के अंदर से जैसे हमारे नर्वस सिस्टम में अंदर, स्किन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, श्वेत कण, रक्त कण, तरह तरह के सेल्स चलते रहते हैं। इसी तरह से पेड़ में नीचे से जड़ से जो एनर्जी लेते हैं पेड़ और ऊपर जाते हैं, क्लोरोफिल की जैसे मात्रा होती है C6H12O6 जिसको कहते हैं हम। तो जब ग्रीन लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है उसमें भी बहुत ऊर्जा होती है, औषधियाँ हैं, हम लोगों का जीवन भी उसी पर निर्भर है, ऑक्सीजन से लेके हर चीज़। तो मैं जैसे गले का नस ऐसे करके दबाता था। और मैं इतनी समय इसलिए नहीं कर सकता कि आप लोगों के बीच में हूँ, यदि कभी प्रैक्टिकल का मौका है तो आप लोग आइए, आप लोगों को दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भी ऐसी क्रियाओं को मैं सिखा सकूँ। तो ऐसे करके दृष्टि से हम जैसे किसी पेड़ को देखा, मैं देखने के बाद इतनी कंसंट्रेशन से हम पेड़ को देखते, पेड़ के अंदर हमारी दृष्टि प्रवेश कर जाए तो उसके अंदर जैसे जल चलता रहता था वो हमें दिखता था। फिर श्वसन क्रिया के माध्यम से ऐसे कौन से नस को दबा के कैसे खींचना चाहिए, कैसे श्वसन क्रिया, यह गुण कला गॉड गिफ्टेड है मेरी, जो आप लोगों को देने की भी कोशिश करूँगा। और फिर उससे सूक्ष्म ऊर्जा मैं अंदर शरीर में ग्रहण करता था और मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं, कहते हैं ना 56 प्रकार का भोजन, उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट आनंद प्राप्त करता था और मुझे ऊर्जा भी प्राप्त होती थी। और मेरे दर्शकों, उससे मलमूत्र भी कुछ भी नहीं बनता, शरीर की कोई गंदगी भी नहीं बनती, कोई रोग भी नहीं आता था। ऐसी क्रियाओं से मैं ऐसे भोजन करता था। तो मुझे एहसास हुआ कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो ऋषि मुनि रहते थे हिमालय में, इवन आज भी हैं, वो भी इस तरह से ही भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ संत मुनि हैं जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जम्बोत्री में रहते हैं। वो रहते तो बर्फ़ में हैं कि हम ग्लेशियर में हैं, हम बर्फ़ों में हैं। मैं उनके बीच में रहा, इस चीज़ का मैंने प्रैक्टिकल किया। तो वो क्या करते हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए संतों के विषय में ऐसे, मैं तो प्रणाम करता हूँ जो हमारे सनातन धर्म के एक रक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। परंतु वो 4-4 महीने के लिए ड्रमों में पानी स्टोर करके रखते हैं, स्टोव का केरोसिन ऑयल स्टोर रखते हैं, सोलर लाइट, कैमरा, एवरीथिंग, एवरी फैसिलिटीज अवेलेबल अपने कह लें गुफा में रख लेते हैं। और ये होता है कि संत बहुत तपस्वी हैं। मैंने इन दृष्टियों में जो देखा मैं वो बता रहा हूँ। तो वो भी एक तपस्या है, त्याग है, साधना है, बट शरीर को मेंटेन तो रखना पड़ेगा। बॉडी इज़ माई टेम्पल, सोल इज़ माई गॉड। शरीर हमारा जब मंदिर है, मंदिर को स्वच्छ और मजबूत रखेंगे तभी हम आत्म अनुभूति करके लोगों की सेवा जगत में कर सकते हैं। परंतु मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे तो ये लगता था परमात्मा कल मेरी मृत्यु होना हो तो आज हो जाए, परंतु मैं तुझे पाके रहूँगा और मुझे एक ऐसी चीज़, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी शक्तियाँ मुझे प्रदान कर जिसके माध्यम से जन जन का हर मानव प्राणी, पूरे इस वसुदेव कुटुंबकम जितने भी सृष्टि में हैं, सब लोग इसको प्राप्त करके और सब तुझे पा सकें और पूर्णतः स्वस्थ रह सकें। और ऐसे भोजन की आवश्यकता पड़े तो वह ऐसा भोजन करके भी जीवित रह सकें।